जो तुम अपनी अम्मी के घर पे करती हो वो यहाँ नहीं कर सकती। ये शरीफों और इज्जतदार लोगों का घर है। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं शरीफ और इज्जतदार नहीं हूँ। तुम हो अयाना, और यही इस घर की बदकिस्मती है कि तुम अयाना। जब तक इस घर में हो तब तक मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। इसकी अम्मी बीमार हैं, आईसीयू में है। रोशनी मुझे बताकर गई थी। दादी ठीक कह रही थी कि मुझे उसकी अम्मी को हॉस्पिटल जाकर देखना चाहिए। समधन जी, अब बस आप ये समझिए कि मैं गिरती हुई दीवार हूँ। अल्लाह ही जानता है कि अब गिरी कि तब गिरी। ऐसा मत कहिए। कैसे ना कहूँ, एक तो मैं गरीब, ऊपर से शरीफ, ऊपर से मेरी लड़की की शादी ऐसे ही हो गई। क्या रोशनी की शादी हो गई? अरे आपने हमें बताया ही नहीं तो अमन के साथ हम कितने धूमधाम से रोशनी की शादी करते। बताए बीबी, रोशनी की शादी अमन से ही हुई है। सलमा जी, हम जानते हैं कि सब कुछ अचानक हो गया, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपकी बेटी को हम अपनी बेटी मानकर रखेंगे। मैं जानती हूँ आप लोग उसे बहुत खुश रखेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने बड़े घर का रिश्ता, अगर आप सामने से आती रिश्ता लेके तो मैं मना तो नहीं करती, फिर ऐसे कैसे निकाह कर लिया आप लोगों ने? आप जरा ठीक हो जाइए, फिर हम आपको सब कुछ समझा देंगे। जी देखिए ना, अभी आपका दिल इतना कमजोर है, अगर आपको अभी सब कुछ बताने लगेंगे ना आप टाइम बोल जाएंगे। बेबी, जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। शादी जैसे हो गई सो हो गई, लेकिन आगे की रस्मों रिवाज वो सब अच्छे से होंगे। अगर आप चलकर देख सकती तो खुद ही देखती कि संगीत की तैयारी कितनी धूमधाम से हो रही है। बहुत ही अच्छे से हो रही है। हमें चलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा जो आप लोग मुझे देखने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। बेबी, बीमार ये हैं, तुम नहीं। बेबी तू भूल जाती है। दामाद जी भी आए हैं? फिर आइएगा ना, आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जी, मेरी बेटी को देखिएगा जरा, ध्यान रखिए। आप फिक्र मत कीजिए। जल्दी ठीक हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी कम से कम 1 लाख रुपए डिपॉजिट और देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप पैसे की फिक्र ना करें। आप इतना ध्यान दीजिए कि इनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। यस खन्ना जी, सबसे पहले इन्हें जनरल वार्ड से निकाल के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कीजिए। और एक बार इनकी फाइल वो अपने गोमती नगर वाले मेहता जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, एक बार प्लीज उनको भी दिखाइए। आई वांट अ सेकंड ओपिनियन ऑन दिस। अम्मी, मैंने तुझसे कहा ना अमन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये निकाह मर्जी नहीं मजबूरी है, और मजबूरी का जश्न नहीं मनाया जाता। अमन, तूने तो मुझसे कहा था कि ये निकाह सिर्फ 1 महीने के लिए है। 1 महीने की शादी के लिए इतनी सारी रस्मों की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि हम अपनी नई बहू को घर में छिपा के नहीं रख सकते। जब सबको पता चलेगा कि अमन का निकाह हो चुका है तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार नई बहू को मिलना चाहेंगे। इसीलिए मैंने ये संगीत रखा है। वैसे ही निकाह को लेकर 1000 सवाल उठ रहे हैं। अगर हमने ये रस्म ना की तो ये सवाल तानों में बदल जाएंगे। हमारी ही बदनामी होगी। और इस घर में 2-2 लड़कियां हैं, कल को उनका भी निकाह होगा। हमारे घर को और बदनामी की जरूरत नहीं है। चल अमन, रस्म शुरू करनी है। अमन, सब लोग आ चुके हैं।
पिंक की जगह अगर ब्लू होती ना तो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, पर अभी भी बहुत अच्छी है। बाजीगर, बाजीगर, चाची के कपड़े का कलर चेंज हो गया। ये कैसे हुआ? ये मैंने किया है। आयाना के पास तो बहुत कूल होते हैं। आई नो राइट। भाभी वैसे तो ना मुझे मेरे बाल कलर कराने थे, तो पार्लर जाने की क्या जरूरत, आप ही कर दीजिए ना। क्या बात कर रहे हो, उन्होंने किया। बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। अम्मी, अगर आपको रस्म करनी ही थी तो घर में घर के लोगों के साथ एक छोटी सी रस्म भी तो कर सकते थे। इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? अम्मी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ गलत होने वाला है। गलत वो है जो तू कर रही है परवी। रोशनी तेरी बहू है और अपनी बहू को प्यार और इज्जत से रखा जाता है, उसकी बेइज्जती नहीं की जाती। बहू को रखा जाता है और ये लड़की मेरी बहू नहीं है, चाहे आप कुछ भी कहें अम्मी, पर मैं रोशनी को अमन की बीवी कभी नहीं मानूंगी। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। तैयार हो और आजा। मैं ना पेन ही लाना भूल गई, मैं लेके आती हूँ। डोंट वरी चाची, मैं लेके आता हूँ। थैंक यू छोटू। नो छोटू, मिस्टर छोटू। मैं ना भूल ही जाती हूँ। थैंक यू मिस्टर छोटू। ये दुपट्टा भी ना एकदम बिगड़े हुए बच्चों जैसे होता है। सारा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत कूल है, लखनऊ के हिसाब से काफी बोल्ड टाइप है। थैंक यू। वो इसलिए भाभी क्योंकि पुअर लोग तो पहनते हैं फटे पुराने कपड़े और अपनी सारा पहनती है फटे नए कपड़े। थोड़ा ज्यादा ही स्किन शो नहीं करती है? तू चुप कर। भाभी वैसे तो हम ट्विन सिस्टर्स हैं, लेकिन ये ना 3 बार फेल हो चुके हैं और मुझे लगता है इस बार भी ना अगर ये फेल होगी तो इसे कॉलेज से ही निकाल देंगे। भाभी एजुकेशन सिस्टम ना मुझे समझ ही नहीं पाता। या तुझे बुक समझ नहीं आती। अल्लाह नोज बेस्ट, किसके पास कौन सी डिग्री है या कोई कैसे कपड़े पहन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामयाबी किसी की डिग्री या कपड़े देख के नहीं आती। सक्सेस का मतलब होता है अपने पैरों पे खड़े होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। और मुझे लगता है हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। तुम दोनों जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, तुम में से किसी की शादी नहीं होनी। मैंने कुछ ज्यादा। क्या बात है भाभी, आपको शादी हुए हुए सिर्फ 1 दिन हुए हैं और आप अब भी भाई की लैंग्वेज बोल रहे हो। वही तो, अल्लाह नोज बेस्ट, मैं किसी को कॉपी नहीं करती।